ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के मंत्री से बात की है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं इशाक डार। दोनों देशों से जल्द तनाव खत्म किया जाए, ये अपील मार्को रूबियो की तरफ से की गई है। इशाक डार से मार्को रूबियो ने बात की है। देखिए, इससे पहले मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के जिहादी जनरल से बात की थी और उस वक्त भी लगातार हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि सब कहीं ना कहीं अमेरिका को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार पाकिस्तान में बात करे तो किससे करे। कभी सरकार के नुमाइंदों से अमेरिका बात करता है, कभी वहां के जनरल से अमेरिका बात करता है और अब एक बार फिर पाकिस्तान वहां के जो उप प्रधानमंत्री इशाक डार, उससे अमेरिका के मार्को रूबियो ने बात की है। क्या डिटेल सामने आ रही है मेघा? मैं इनफैक्ट आपको इसमें एक्स्ट्रा और ऐड करके बता रही हूँ। इशाक डार से तो उन्होंने बात की है। उन्होंने अभी वापस हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी बात करी है और उन्होंने ये एम्फसाइज किया है, जो कि वो पिछले 3 और 4 दिन से कर रहे हैं, कि हमें मेथड्स ऑफ डी एस्केलेशन आइडेंटिफाई करना चाहिए और डायरेक्टली भारत और पाकिस्तान को बात करना चाहिए किसी भी तरीके की मिसकैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए। लेकिन सबसे अहम बात इस स्टेटमेंट में यह है, उन्होंने कहा है, मैं रीड कर रही हूँ, ही फर्दर प्रपोज्ड यूएस सपोर्ट इन फैसिलिटेटिंग प्रोडक्टिव डिस्कशन टू अवर्ट फ्यूचर डिस्प्यूट्स। मतलब अभी मध्यस्थता करने के लिए ऑफर किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। मुझे नहीं लगता है कि इतनी डायरेक्ट तरीके से पिछले 5 दिन में उन्होंने मध्यस्थता करने का ऑफर किया था। आपको याद होगा परसों रात जेडी वांस ने ये इंटरव्यू में पढ़ दे रही हूँ। ये स्टेटमेंट का आखिरी सेंटेंस है, वो मैं पढ़ रही हूँ। वो कहता है, he further proposed, which means Marco Rubio further proposed US support in facilitating productive discussions to avert future disputes. इसका मतलब यही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अभी ऑफर किया है कि वो मीडिएशन करेंगे, मध्यस्थता करेंगे पाकिस्तान और भारत के बीच में। अगर ये इसको मेरे ख्याल से इस तरीके से देखना चाहिए, जो बात वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वी फर्दर प्रपोज यूएस सपोर्ट इन फैसिलिटेटिंग प्रोडक्टिव डिस्कशन। मतलब वो भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद हो, इसको लेकर अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि हम आपको बातचीत की मेज पर लाने में मददगार साबित हो सकते हैं। देखिए, मध्यस्थता तो भारत कभी किसी की स्वीकार करता ही नहीं है, इस बात को हम सबको समझना चाहिए, जिस तरीके का संप्रभु देश भारत है। और ऐसे में अमेरिका की तरफ से लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो तनाव है उसको कम किया जाए। और ये नसीहत जो अमेरिका पाकिस्तान को भी दे रहा है, ये यूं कहें कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान का तो कान मरोड़ा जा रहा है। और अब जिसका जिक्र हमारी सहयोगी मेघा कर रही हैं कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत जो अमेरिका की तरफ से की गई है और उसमें अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि साहब कहीं ना कहीं आपको ये तनाव कम करना होगा। और ऐसे में दोबारा से ये पूरा स्टेटमेंट जो सामने निकल कर आया है, अंग्रेजी में है ये, एक बार फिर से जरा मेघा से हम गुजारिश करेंगे कि मेघा जरा पढ़िए ये पूरा का पूरा जो हम लोगों के पास में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का स्टेटमेंट है, which says Secretary Rubio's call with Indian External Affairs Minister Dr. Jaishankar. The below is attributable to spokesperson Tammy Bruce. Spokesperson ने ब्रीफ करी है तो ये स्टेटमेंट आया है। उनका कहना है, Secretary of State Marco Rubio spoke with Indian External Affairs Minister सुब्रमण्यम जयशंकर. सेक्रेटरी रूबियो एम्फसाइज्ड दैट बोथ साइड्स नीड टू। मैं इसका अनुवाद करती चलती हूँ कि अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की है। सेक्रेटरी रूबियो एम्फसाइज्ड दैट बोथ साइड्स नीड टू आइडेंटिफाई मेथड्स टू डी-एस्केलेट एंड री-एस्टैब्लिश डायरेक्ट कम्युनिकेशन टू अवॉइड मिसकैलकुलेशन। ठीक है, तो मार्को रूबियो जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने हमारे विदेश मंत्री से कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही तरफ इन्हें तनाव कम करने के जो तरीके हैं उसको पहचानने की जरूरत है। और साथ ही आगे क्या कहा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन दोनों के बीच सीधा संवाद हो, इसके चैनल्स खुले, वो बातचीत का जो संवाद का तरीका है, चैनल है, वो खुले, इसको तलाशने की जरूरत है। और आगे वो कहते हैं कि he further proposed US support in facilitating productive discussion to avert future disputes. मतलब वो कह रहे हैं कि हम आपकी मदद कर देंगे अगर आप लोग सीधा संवाद अभी नहीं कर पा रहे हैं, जिसका उन्होंने जिक्र किया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। मुझे लगता है जरा यहाँ पर हमें रक्षा विशेषज्ञ जनरल अश्विनी सिवाच का रुख करना चाहिए। जनरल सिवाच, ये जो अमेरिका की तरफ से पेशकश की जा रही है, क्योंकि अब अमेरिका ये कोशिश में है कि किसी तरीके से, वो पहले दिन
दिन से नहीं चाह रहा है सर, जो दुनिया की हालत है, जो अमेरिका की आर्थिक हालत है, कि कहीं पर भी किसी भी तरीके का तनाव बढ़े। पहले दिन से अमेरिका की कोशिश यही है कि इस तनाव को कम किया जाए। हालांकि अमेरिका जानता है हिंदुस्तान की ताकत क्या है, हम संप्रभु देश हैं, और ऐसे में जो पहलगाम वाला हमला हुआ उसके बाद भारत को यह पूरा अधिकार, पूरा हक कि हम जवाबी कार्रवाई करें, इसकी तस्दीक भी अमेरिका की तरफ से की गई। लेकिन अब जो अमेरिका कह रहा है कि आप चाहें तो हम मदद कर देंगे, आप लोगों को साथ लाकर संवाद आप लोगों में शुरू हो, इसकी आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको जनरल सिवाच? हाँ रुमना, बिल्कुल आपने जो एनालिसिस किया बिल्कुल ठीक है। सच्चाई यह है कि जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के हालात बहुत जोरों से एक प्रकार से खराब होते जा रहे हैं, हाँ, एक लड़ाई का माहौल बढ़ता जा रहा है, और जो एस्केलेशन मैट्रिक्स है उसमें बढ़ाव आता जा रहा है। जो हम कहीं पहले 5th नोच पे थे, अभी 5 से 4 पे पहुंच गए और जल्दी हम 3 पे पहुंच जाएंगे। ऐसा लगता है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिचुएशन है वो डिटोरेट कर रही है। और ये भी सच्चाई है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान बुखलाया हुआ है, उसके पास फेस सेविंग ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग कराई है, तो ये एक प्रकार दर्शाता है कि सिचुएशन इससे पहले कि बहुत ज़्यादा खराब हो, अमेरिका चाहता है कि कोई ना कोई डीएस्केलेशन हो दोनों देश के बीच में, और कहीं ना कहीं बातचीत हो, और वो इसकी मदद कर सकता है कि आपकी बातचीत शुरू हो। तो मुझे लगता है कि जो अमेरिका को भी अब लगने लगा है कि अगर ये लड़ाई बढ़ती गई तो ये किसी हालात में कहीं तक पहुंच सकती है। देखो भारत लड़ाई को आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने निकल कर आया कि पाकिस्तान तो बाज नहीं आ रहा है, हमारी तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें बताया गया कि साहब ये उकसावे वाली कार्रवाई जो है, और साथ ही साथ तनाव बढ़ाने वाला एक्शन, मतलब एस्केलेटरी भी और सर प्रोवोकेटिव भी, वो एक्शंस पाकिस्तान की तरफ से लगातार जारी है। और सर हम सब ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें एक और महत्वपूर्ण बात जो कही गई कि साहब जो अग्रिम मोर्चे हैं वहां पर भी पाकिस्तान की तरफ से तैनाती बढ़ाई जा रही है। मतलब ये भी पाकिस्तान की तरफ से एक तनाव वृद्धि वाला कदम है जो उठाया जा रहा है। ऐसे में सर ये एस्केलेटरी लैडर जिस पर पाकिस्तान तो लगातार चढ़ता चला जा रहा है, हमारा अभी तक का जो रणनीतिक जवाब पाकिस्तान को ये है कि हम आपको अनुपातिक तरीके से ही जवाब देंगे। ऐसा भी नहीं है कि हम पूरी तरीके से उसको फौरन ही फौरन जाकर कुचल रहे हैं, हम प्रोपोर्शनेट उसको जवाब दे रहे हैं। यहां पर अमेरिका की एंट्री और अमेरिका की तरफ से ये बयान, तो क्या ये जो अमेरिका प्रपोज कर रहा है कि साहब आप मेथड्स ऑफ डी एस्केलेशन ढूंढें, आप जो है वो बातचीत का जो चैनल है उसके जरिए इस मामले को खत्म करने की कोशिश करें, क्या अभी के सिनेरियो में ये पॉसिबल नजर आ रहा है सर? और अगर हां तो किस तरीके से? देखो रुमना, मुझे अभी तो नहीं लग रहा कि पॉसिबल है, क्योंकि बहुत आपस के रिलेशन इतनी जल्दी खराब हो रहे। देखो भारत तो युद्ध नहीं चाहता, मगर जिस हिसाब से पाकिस्तान बुखला गया है, पैनिक मोड है, और उसके पास कोई फेस सेविंग नहीं। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अपने अवाम को दिखाने के लिए कि भारत ने जब एक प्रकार आपका नो इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिए टेररिस्ट के, उनके बाद आप क्या कर पाए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है पाकिस्तान। और जनरल आसिम मुनीर बहुत अनपॉपुलर हो गए हैं, और जो शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है उसको बहुत वीक गवर्नमेंट माना जाता है। तो ऐसे में पाकिस्तान एस्केलेशन मैट्रिक्स के ऊपर चल सकता है, इसमें कोई नहीं। भारत तो नहीं चाहता, पर भारत अगर पाकिस्तान वाकई युद्ध की तरफ बढ़ेगा तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं, हम ईट का जवाब पत्र दें। पर प्रॉब्लम यह है, क्या पाकिस्तान के अंदर इतनी काबिलियत और क्षमता है, क्या वो लड़ सकता है? क्योंकि जिस हालात में उसके 5-6 दिन से असला नहीं है, उसको पास डीजल नहीं है, उसके टैंक नहीं चल सकते। उसके बाद ये भी सच्चाई है, जब उसके ट्रुप्स मूव कर गए हैं वेस्टर्न बॉर्डर से, स्पेशली बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से, तो उसको वहां पर भी मार पीट रही है। आप सही कह रहे हैं सर, आप सही कह रहे हैं सर। ये जिस स्थिति में पाकिस्तान इस वक्त फंसा हुआ है और जिस तरीके से पाकिस्तान हर तरफ से घिरा हुआ है, इस पर मुझे लगता है मैं आगे आपसे बातचीत करूंगी सर। लेकिन आपने बिल्कुल पॉइंट ऑन बात कही सर कि भारत की तरफ से बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि साहब हम तनाव वृद्धि नहीं चाहते हम तनाव बढ़े। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से तनाव बढ़ाया जाएगा, जो लगातार पाकिस्तान पिछले 3 दिन से कर रहा है, तो फिर उसका जवाब और माकूल जवाब तो हिंदुस्तान देगा, जो हम दे रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।